तो जैसलमेर में डे 3 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ का रिव्यू दे देता हूँ। मैं रुका हूँ वॉन बिन हॉस्टल सफारी में, जो कि किले के बिल्कुल सामने है। यहाँ की सर्विसेज बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप डोमेट्री रूम में रहते हैं तो यहाँ पे 120 पर नाइट के हिसाब से आपको बेड मिल जाएगा, बट उसमें एसी नहीं है। और अभी जैसे मार्च 2nd वीक चल रहा है तो यहाँ पे दिन में तो थोड़ी ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पर थोड़ी एसी की ज़रूरत तो रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया है। प्राइवेट रूम आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मिलेगा। अब बस सबसे पहले यहाँ से निकलकर एक्टिवा वापस देते हैं, जैसे कि हमने 2 दिन के लिए एक्टिवा ली थी, और फिर देखते हैं हम डे 3 में आपको क्या क्या दिखा सकते हैं। तो अब मैं किले में एंटर हो चुका हूँ। और ये यहाँ का सूरज पोल है। सूर्य की सबसे पहली किरण यहाँ पर ही पड़ती है, इसीलिए इसको सूरज पोल कहा जाता है। सूरज पोल के बाद आपको यहाँ पर गणेश पोल देखने को मिलेगा। जिस समय किले का निर्माण हुआ तो ये ही गेट सबसे पहले बना था, तभी इसको गणेश पोल कहा जाता है। फोर्ट के अंदर आपको शॉपिंग के और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं अभी अंदर ही एक शॉप में बैठा हूँ और यहाँ पर मैंने अभी जूस ऑर्डर किया है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेते रहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको ये हवा पोल देखने को मिलेगा। तो किले में घूमते घूमते मुझे यहाँ पर ये पत्थर देखने को मिला। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये देखिए, इसकी खासियत ये है, अगर आप इसको दूध में डाल देते हैं तो दही बन जाएगी। गाड़ी में रख लेते हैं तो ये नज़र बट्टू का काम करेगा। और अगर ओवरनाइट पानी में डाल के रखते और सुबह पानी वो पी लेते हैं तो ये आपकी शुगर, डायबिटीज़ और पाइल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कहा जाता है आज से 12 से 18 करोड़ साल पहले यहाँ पे समुद्र था, और जब वो समुद्र सूखा तो उसके बाद ये पत्थर निकला। ये काफ़ी सारी शेप्स में मिलेगा आपको, कछुए की शेप में, और ये स्टोन, ये ट्रायंगल, और ग्लासेस भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप ये परचेज़ कीजिए। ऑनलाइन भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, जैसलमेर स्टोन करके आएगा कुछ। और यहाँ पर आपको राजस्थानी बैग्स की शॉप भी मिलेगी, जहाँ से आप बहुत ही सुंदर सुंदर बैग्स भी ले सकते हैं। जैसलमेर के किले के अंदर आपको यहाँ भेलपुरी खाने को मिलेगी। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ की भेलपुरी, आइए। तो हमारी भेल रेडी हो गई है, चलिए ट्राई करके बताते हैं आपको कैसी बनी है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। आप आइए, ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ। तो भेलपुरी खाने के बाद मैंने अपना एक गाइड बुक करा है। चलिए आपको अपने गाइड से मिलवाता हूँ। नमस्कार। तो मेरा गाइड खुद बताएगा मैंने इसको कितने रुपए में बुक करा है आज के लिए। ऐसा पैसे के हम प्यार के भूखे हैं। ठीक है बात। पूरे इंडिया का सबसे लास्ट किला है जिसमें अभी भी पब्लिक रहता है, ओनली जैसलमेर का किला। इस किले में 2 कास्ट रहता है, ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मण है 70% जो वेज है, और राजपूत है नॉन वेज जो 30%। बीच में मिक्स वेज, राजा रानी का महल। चलो अब चलते हैं अपन कैनन पॉइंट सिटी व्यू की तरफ। व्हाइट मेटल का कैनन बना हुआ है, आ जाओ। आपने मूवी देखा होगा नन्हा जैसलमेर, बॉबी देओल का। उसमें जो नन्हे का घर बताया जाता है वो ये वाला घर है।
अब चलते जो नन्हे का सीन आता है छोटा सा, आ जाओ सिटी व्यू देखते हैं। ये गोल्डन फोर्ट इस किले का खासियत है। जो भी किला बना हुआ है बिना चूने पानी के बना हुआ है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एंटी लॉक सिस्टम से बना हुआ है। ये आप देख सकते हो इधर। तो बेस्ट पार्ट इस किले का क्या है, लिविंग फोर्ट होने की वजह से आप यहाँ पर रात को सुबह किसी भी टाइम आ सकते हैं। कल रात को डिनर करने के बाद मैं रात 10 बजे यहाँ पर आया और मैंने पूरे शहर का व्यू लिया, और साथ ही साथ सुबह मैं 6 बजे उठकर यहाँ आया और सुबह 7 बजे यहाँ पर जब सनराइज़ हुआ वो सनराइज़ भी मैंने एंजॉय किया। आप एक बार शॉट्स देखिए। ये जो आप देख रहे हो गोल्डन सिटी जैसलमेर, सोने की नगरी जिसे बोला जाता है। जो भी घर वगैरह बने हुए हैं सब पीले पत्थरों से बने हुए हैं। जब सूर्य निकलता है तो सोने की तरह चमकने लगती है, इसलिए गोल्डन सिटी सोने की नगरी बोला जाता है जैसलमेर को। तो ये है राजा के राजगुरु की हवेली, बारी हवेली। ये वहाँ की ओल्ड किचन, बाथरूम, देखिए फ्लावर पॉट, कांच के बर्तन देखने को मिलेंगे आपको। और उस टाइम में जो लैंप्स यूज किए जाते थे, ये देखिए क्या शानदार पीस है। आज तो ये देखने को भी नहीं मिलते हैं। चलिए ये देखिए, और आइकॉनिक राजस्थानी खिड़कियां। यहाँ के दरवाजे छोटे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी आए वो सर झुका के आए। राजस्थान की शान, राजस्थान का साफा। जैसलमेर की कहावत है, खीर मांगोगे खीर देंगे, घी मांगोगे घी देंगे, अगर पानी मांगा तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाए। तो ये था डे 3 में आप किले के अंदर क्या क्या कवर कर सकते हैं। और कवर करने के लिए अगर आपको गाइड चाहिए हो तो मेरा गाइड हायर कीजिए, ये सबसे बड़ी आपको गाइड करेंगे। क्या डिटेल्स है भाई, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह मेरा नाम है, लिविंग फोर्ट किले के अंदर ही रहता हूँ मैं। तो भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप आएँ तो यहाँ इनको कांटेक्ट कीजिए, ये बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपको। तो आज मैं आ गया हूँ गढ़ी सागर लेक। कल मेरा रह गया था, पर आज मुझे 2 फैमिलीज और मिली है जिनके साथ मैं यहाँ पे शेयरिंग में आया हूँ। गढ़ीसर लेक की हिस्ट्री ये है कि राजा ने इसको 1366 में अपने राज्य के वाटर नीड्स के लिए बनवाया था। गढ़ीसर एक मैनमेड लेक है, और क्योंकि महाराजा गढ़सी सिंह जी ने इसे बनवाया तभी से इसका नाम गढ़ीसर लेक पड़ गया। तो ये था राजस्थान ऑन बजट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10। आई होप आपको ये राजस्थान की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे माफ़ कीजिए। कमेंट में बताइए क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी।
आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियोस और अच्छी लगे। तो अपनी राजस्थान ऑन बजट सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द किसी नेक्स्ट सीरीज़ में। और राजस्थान के लिए ट्रैवल टिप यही है कि आप पानी की बोतल साथ रखिए और स्पोर्ट्स शूज़ प्रेफर कीजिए। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।